हट करियो, ओ मैं जाय भैरव हट करियो, प्रभु सर प्राण तजे भव तरियो, प्रभु सर प्राण तजे भव तरियो। फिर तो रावण मारीच को लेके साथ में पंचवटी पहुंचा, सोने का मृग बना के मारीच को लेके आया। और रावण आया उसके पहले राम जी ने एक काम किया, जानकी जी से कहा, जानकी अब तुम्हारा हरण होने जा रहा है और मैं चाहता हूं कि तुम्हारा कोई हरण करे, मुझे मंजूर नहीं होगा, तो तुम पावक मुँह करो निवासा, जब लग करो निशाचर नासा, जब तक तुम्हारा हरण परण हो और राक्षसों का वध हो तुम अग्नि में निवास करो। अब कुछ मुसीबत आने वाली है, और ध्यान देना, मुसीबत में जब पति पर मुसीबत आए, पति के जीवन में कुछ उथल पुथल आए, तो फिर पत्नी को दो ही जगह रहना चाहिए। मान लो पति को, कोई पति जेल चला जाए, फर्ज करो कोई जेल चला गया पति 7 वर्ष के लिए, कह दे बाबा शक्कत 7 वर्ष के लिए, तो फिर पत्नी कहाँ रहेगी? फिर उसके दो ही ठिकाने होते हैं। पति से विहीन अगर रहे, पति से दूर रहे अगर नारी, तो उसके लिए दो ही स्थान माने गए हैं, मायके ससुरे। मायके माने पिता के यहाँ अथवा ससुर के यहाँ रहे, तो फिर वो सेफ भी रहती है और इज्जत के साथ सेफ रहती है। मैंने समाज भी उसको तू नहीं करेगा कि ससुर के यहाँ अपने है, वो अपने पिता के पास रह रही। अच्छा, पति पर कोई आपत्ति आए और वो चली जाए कहीं और, जिनके आगे जी जिनके पीछे जी, और जाके 2 साल वहां रह जाए कि पति जेल में है तो हम जा रहे हैं, जी जाके यहाँ रहेंगे 2 साल तक। अब ये मजाक नहीं है, मजाक नहीं, इसको आप समझो ठीक से मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो भले दूध की धोई रहे, भले वहां उसको कोई छुए भी ना 2 साल में, लेकिन दुनिया बोलेगी जरूर, जीजा के यहाँ रही है 2 साल, हाँ जीजा के यहाँ रही है। नारी बाइज्जत अगर सिक्योर कहीं पर है, नहीं समझे, ससम्मान अगर कहीं सिक्योर है पति से दूर रहने के बाद, तो केवल 2 ही ठिकाने, या तो पिता के यहाँ या तो ससुर के साथ। तो अब जो कि राम से दूर होना था जानकी जी को, तो कहाँ रखे? तो अग्नि में रखा उनको। क्यों? क्योंकि अग्नि भगवान राम के पिता हैं, भगवान के पिता हैं वो राम जी के, अग्नि भगवान है ना। प्रगटे अग्नि चरु कल्लीन है, अग्नि भगवान ने खीर वो ला के दिया था, उससे राम जी का जन्म हुआ है। तो राम के बाप हुए अग्नि भगवान। दशरथ तो खाली नाम के गार्जियन है बस, खाली हाँ दशरथ जी गार्जियन मात्र है, पिता तो अग्निदेव है, यज्ञ भगवान है, ठीक है। तो राम जी के अगर बाप है अग्नि, तो सीता जी कौन हुए? ससुर हुए, साफ सी बात है। और जब जब पति से दूर रहना हो, मुसीबत के कुछ जीवन में दिन आ गए हों, तो फिर नारी 2 ही जगह सेफ रहती है, या तो अपने पिता के यहाँ जाए मायके, तो वहाँ तो जा नहीं सकती थी, वो विवाह के आ गई है, तो ससुर के पास रहो फिलहाल जब तक ये दिन खत्म न हो जाए मुसीबत वाले। अग्नि में उनको रख दिया, और सीता मैया ऊपर छोड़ गई एक परछाई, एक फोटो कॉपी, एक जिराक्स कॉपी केवल बस। रावण आया, मारीच सोने का मृग बन के फुदक रहा है। सीता मैया की निगाह पड़ी, जानकी माँ ने राम जी से कहा, प्रभु इसकी चरम बड़ी प्यारी है, इसको मार के इसकी चाम ले आओ, तो मैं इसको बिछौना बनाऊंगी, आसन बनाऊंगी बढ़िया सा आपके लिए। अब सीता जी का संदेश, जानकी जी की इच्छा की पूर्ति के लिए राम जी उठे और लक्ष्मण जी से कहा, जरा जानकी जी की रखवाली करते रहना, मैं इसको मार के इसकी चाम ले रहा हूँ, लाने जा रहा हूँ। अब लक्ष्मण जी को जानकी जी की सिकोटी में लगा दिया, और राम जी उस मारीच के सोने के मृग के पीछे दौड़े। अब देखो, राम खुद दौड़े, लक्ष्मण जी को नहीं दौड़ाया। सोने के पीछे राम दौड़े हैं, लक्ष्मण जी को नहीं कहा तुम जाओ दौड़ के मार लो। ये सूत्र है एक। राम जी चाहते थे कि लक्ष्मण वैराग्य है, और वैराग्य यदि सोने के पीछे भाग पड़ेगा तो शास्त्रों के बहुत से सिद्धांत सब कट जाएंगे। देखो, राम माने ज्ञान, लक्ष्मण माने वैराग्य, ठीक है, तो समझिएगा। और वो सोना है, गोल्ड, तो सोना माने संपत्ति, ठीक है। थोड़ा ज्ञान अगर संपत्ति के पीछे भागे, सोने के पीछे, तो किसी मात्रा में वो क्षम्य है कि ज्ञान दौड़ रहा है सोने के पीछे। लेकिन यदि वैराग्य भी दौड़ पड़े सोने के पीछे, तो फिर बात जमती नहीं कि बैरागी होकर के भी और सोने के पीछे भागे।
वैराग्य मूर्ति लक्ष्मण है वो। और वैराग्य अगर संपत्ति के पीछे भाग पड़े तो शास्त्रों के तमाम सिद्धांत सब कट जाएंगे, सब मिथ्या हो जाएंगे, तमाम आदेश शास्त्रों के भंग हो जाएंगे। तो राम जी स्वयं दौड़े, मारीच का पीछा किया, लक्ष्मण जी से कहा रखवाली करना, मैं लाता हूं। मारीच भागा, कुटिया से बहुत दूर राम निकल गए, मारा तब तक राम कठिन सर मारा। गिरा मारीच, मरते मरते उसने जोरदार आवाज में लक्ष्मण जी का नाम ले लिया, हा लक्ष्मण। और पीछे से राम का नाम लेकर के धीरे से उसके प्राण निकल गए। वो लक्ष्मण के नाम की आवाज जब गूंजी तो सीता मैया ने लक्ष्मण जी से कहा, भैया तुम्हारे भाई की आवाज आ रही है, लक्ष्मण का नाम ले रहे हैं, लगता है तुम्हारे भाई पर कोई मुसीबत आई है, जाओ अपने भाई की हेल्प करो, जाओ। और जब लक्ष्मण जी से कहा जाओ तो लक्ष्मण जी ने मना कर दिया कि भैया मैं नहीं जाऊंगा, ये सब राक्षस की माया है, मैं जाऊंगा नहीं। राम जी ने मुझको ड्यूटी लगाई है, सीता केयर करो रखवारी, मैं जाऊंगा नहीं। और जब बिल्कुल मना कर दिया जाऊंगा नहीं, देखो लक्ष्मण जी राम के आगे मानते किसी को नहीं, फिर वो चाहे सीता मैया का है ना हो, राम को ही खाली मानते हैं। नान्यम जाने, मैं दूसरे को जानता भी नहीं, मैं जाऊंगा नहीं कतई, तुम कुछ भी कहो। राम ने मुझसे कहा है सीता केयर करो रखवारी, मैं जाऊंगा नहीं। और जब बिल्कुल अड़ गए मैं जाऊंगा नहीं, तुम कुछ भी कह लो, तब सीता मैया ने एक काम किया। अगली चौपाई पढ़ो। मरम बचन जब सीता बोला, मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लछि मन मन डोला, हरि प्रेरित लछि मन मन डोला। सीता मैया ने कुछ मरम वचन बोलने शुरू। मरम माने क्या होता है? मरम माने होता है कोई छिपी हुई बात, ठीक है ना। लक्ष्मण जी से कुछ छिपाया गया था इस घटना में। वो जब वो सीता जी को अग्नि में रखा गया है और वो सब, उसमें लक्ष्मण जी नहीं थे कुटिया पर। रामायण में लिखा हुआ लक्ष्मण हु यह मरम न जाना, जो कुछ चरित रचा भगवान, ठीक है ना। लक्ष्मण से ये सब पूरी घटना छिपाई गई थी कि इसको अगर मालूम होगा कि ये फोटो कॉपी है तो मेघनाथ से युद्ध होगा तो ये बहुत उत्साह से लड़ेगा नहीं। और दूसरी बात, मुझको जो एक्टिंग करना है और लताओं से पूछना है भी, रोना गाना है, तो ये फिर हमको डांटेगा, क्या एक्टिंग कर रहे हो, जब फोटो कॉपी है तो क्या पुण्य पुण्य करे पड़ते हैं, चुप रहो यार। फिर ये हमारी एक्टिंग बाधा करेगा, हमको आगे बड़े बड़े रोल करने अभी हुई है, रोएंगे तो ये पीछे मारेगा गुचकी है, कहाँ नाटक कर रहे हो यार, जब जेरॉक्स कॉपी की तो कह रहे हो। तो लीला में डिस्टर्ब करेगा, सो इसको छिपाया गया था वो लक्ष्मण जी से मरम। अब जब वो बिल्कुल बना कर दिया जाऊंगा नहीं कुछ भी कहो, तब मरम बचन जब सीता, सब पूरा प्रोग्राम बताया कि लक्ष्मण भैया आपको जाना होगा, आप जाओगे नहीं तो रावण कैसे आएगा, और रावण नहीं आएगा तो मैं लंका कैसे पहुंचूंगी, हाँ मुझको लंका गए बिना रावण कैसे मरेगा। एक बात कहूं, रावण की डेथ में राम से अधिक रोल जानकी जी का है। जानकी जी, अब इसको अन्यथा मत लीजिएगा, लिखा है रामायण में, काल रात निश्चर कुल केरी, ते सीता पर, सीता नहीं है वो निशाचर वंश की कालरात्रि है, वो काली है उस पूरे खानदान को नष्ट करने वाली। सीता शीत निशा समाई, तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता शीत निशासम, खाली सीता नहीं है वो कमल के पूरे तालाब को सुखाने वाली शीत निशा है सीता, जाड़े की रात है सीता। तो अगर मैं जाऊंगी नहीं तो रावण कैसे मरेगा, मैं कालरात्रि हूं रावण के खानदान के लिए, मैं उसको मारने संसार में आई हूं, उद्भव स्थित संहार कारिणी मैं हूं। राम तो करुणा निधान रहुआ, राम नहीं मार पाएंगे उसको, तो मैं ही मुझको ही मारना उसको, संहार कारिणी। राम तो बस खाली एक काम करते हैं, करुणा निधान रहुआ, जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ, जगत के दाता है, श्री भगवान रहुआ, जगत के दाता है।
मती के फेर दिहली, मती के फेर दिहली, विपत्ति के फेर दिहली, विपत्ति के फेर दिहली। जाने जहान रउआ जगत के दाता है, जाने जहान रउआ जगत के दाता है। राम तो कर्ण निधान रहुआ, कर्ण निधान खा ले। काल रात निश्चर कुल केरी, मेरा जाना जरूरी लंका में है। मैं जाके वहां सबकी जिंदगी खा जाऊंगी पहले पूरी। तब राम जी आएंगे और बस मारेंगे और सब खत्म हो जाएंगे। उनको खत्म तो मुझे ही करना है। राम जी तो खाली बट गिराएंगे इनको सिर्फ, बस गिराएंगे मात्र। गरजो मरत, मेरा जाना जरूरी है और तुम जाओगे नहीं तो कैसे आएगा रावण। जाओ। मरम वचन माने सारा भेद बता दिया, पूरा प्रोग्राम बता दिया। लक्ष्मण जी हरि प्रेरित और कुछ प्रभु की कृपा हुई, उनका मन फिर गया। लक्ष्मण जी जानकी जी को छोड़ के चले गए राम जी की हेल्प के भाव से। और जाने के पहले एक रेखा खींच गए थे वो, माता जी इसके बाहर मत आइएगा। और लक्ष्मण का जाना हुआ कि रावण यति के वेश में आया, आवा निकट यति के वेश आ। ये रावण ने एक बहुत बड़ी गलती का काम किया है जिंदगी में अपने। जानकी जी को उठाने वो साधु के वेश में आ गया, सन्यासी के वेश में। अरे किसी और वेश में आता, काला कुर्ता पहन लेता, काला पजामा पहन लेता, हाँ, वीरप्पन के वेश में आता, है ना। हाँ तो कम से कम साधु बदनाम तो नहीं होते। साधु बन के जब से आया रावण और जानकी जी का हरण कर ले गया, तब से अब जब कोई साधु द्वारे पर आता है ना तो एक बार डाउट होता है कि यार ये रावण तो नहीं है। हाँ, अब साधुओं पर जल्दी विश्वास। और रहा सा इधर कुछ दाढ़ी वाले गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ, इधर और धीरे धीरे ऐसी घटनाएं घट रही है एक एक करके कि साधुओं पर से विश्वास उठता जा रहा समाज का। एक तो रावण ने ही बिगाड़ दिया माहौल, फिर आजकल ये लेटेस्ट बाबा लोग बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। पूरे समाज में एक धारा चल पड़ी है, अब किस पर यकीन किया जाए। सोचो आप, साधु पर नहीं तो किस पर विश्वास किया जाएगा। अब साधु भी अपना विश्वास खोते जा रहे हैं तो दुनिया कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी। ये निंदा नहीं, हकीकत है, हकीकत। तो आवा निकट यति के वेश आ, सन्यासी के वेश में आया, भिक्षा मांगी। सीता मैया भिक्षा लेके बाहर निकली। रावण ने रेखा पढ़ लिया था पहले आते आते। उसको लगा अगर मैं रेखा के भीतर गया तो मेरा दाह संस्कार अभी आज ही पक्का हो जाएगा। तो उसने कहा माता जी मैं बंदी भिक्षा नहीं लेता हूं, बाहर आओ, रेखा के बाहर। रेखा के भीतर खड़ी हो, लूंगा नहीं मैं। सीता मैया ज्यों बाहर आई, रावण ने जानकी जी को उठा लिया। क्रोधवंत तब रावण लीन सी रथ बैठा, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँ की न जाए। अब जानकी मैया क्रंदन कर रही, विलाप कर रही हैं। उनके वो विलाप की वो गूंज पूरे त्रिभुवन में छा रही है, सब सुन रहे हैं। जनक राज भी सुन रहे थे जनकपुरी में बैठे कि हमारी बेटी को कोई लेके भाग रहा है, लेकिन वो जान गए रावण लेके जा रहा है, उसका सामना कौन कर पाएगा। जनक राज भी सन्नाटा खिंच गए कि यार कौन मौत, बिटिया को ले जा रहा, ले जाए, लेकिन हम क्या करें, क्या करें, उसका सामना कैसे कर पाए। बाप भी कुछ नहीं किया, ससुर भी सुन रहे थे ऊपर बैठे दशरथ जी। अब जब लिखा है त्रिभुवन में उसकी आवाज गूंज रही थी, त्रिभुवन में, तो दशरथ जी सरगम तो थे, ससुर जी वो भी सुने होंगे, लेकिन उनको लगा होगा दशानन, ये 10 खोपड़ी वाला आदमी और 1 खोपड़ी का आदमी क्या करेगा उसका। दशरथ जी भी नहीं ऊपर से आए। हाँ नहीं, अरे आते तो आते, तुरंत आते कि मेरी बहू को छू रहे, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी। अब मैं तो कहूं अगर वहीं पर दशरथ जी तुरंत कूद, आखिरकार आए हैं बाद में, आए हैं बाद में। अगर कोई कहे कि मर गए तो आए के अवती कैसे, आए नहीं है बाद में, क्या आए हैं बाद में। जब रावण मर गया तो दशरथ जी आए हैं, लिखा है पढ़िए, तेहि अवसर दशरथ तहां आए, मरे के बाद ही आए हैं। अच्छा उसी समय जो कूद पड़ते कि बेटी बहू मैं तेरा ससुर हूं, इसकी हिम्मत कैसे हो गई। और मैं तो कहूं राम रावण के युद्ध के बजाय अगर दशमुख और दशरथ का संग्राम होता जानकी जी के लिए तो इतिहास कुछ और कहता हमारा ना, कि एक ससुर ने अपनी बहू की इज्जत के लिए स्वर्ग से आकर संग्राम किया।
लेकिन वो सुने तो आए नहीं, या कौन जाए, एक दांव मरन चुके न फिर कौन मरे जाए। एक बार तो मरन चुके, राम राम के राम नहीं आए, सुने आए नहीं। बड़े बड़े सिद्ध भी गुफा में घुस गए, बड़े बड़े सिद्ध सुने कि जानकी को रावण लेके जा रहा है, लेकिन सिद्ध भी सब अंदर गुफा में घुस गए। और जब सिद्ध भी सब अंदर घुस गए तब एक गिद्ध सामने आया। गिद्ध सामने आया, देखा उस गिद्ध ने कि बड़े बड़े सिद्ध सब अंडरग्राउंड हुए जा रहे हैं, आखिर एक भारत की बेटी को कोई तो बचाए। और सिद्ध अंडरग्राउंड हो गए, तब गिद्ध ने सामना किया। फिर गिद्ध मैदान में आया, जटायु और रावण के सामने खड़ा हुआ। रे रे दुष्ट ठाड़ की न होई, रे रे दुष्ट ठाड़ की न होई, निर्भय चले सीना जाने मोही, चोचन मारी बिदार सीधे दंड एक भई मूर्छा ही, दंड एक भई मूर्छा ही। गिद्ध सामने खड़ा हो जटायु, तेरी हिम्मत कैसे होगी दुष्ट, तूने हमारे भारत की बेटी को छू कैसे लिया। और मार पंजों चोंचों से जटायु जी ने रावण की देह को विदीर्ण कर दिया। एक मिनट को रावण मूर्छित हो गया। अगले पल जब उसको चेतना आई तो उसको लगा अब बल नहीं, बहुत पावरफुल है ये गिद्ध, उसको छल करना पड़ेगा। और रावण ने छल करके उस गिद्ध के पंख काट दिए। और पक्षी के पंख कट जाएं तो क्या बचा उसके पास। राम राम बोलता हुआ जटायु धरती पर गिरा, लेकिन कुछ करके मरा। कुछ राम जी को कहना पड़ा है, तात कर्म निज ते गति पाई। राम जी कबूल किए है कि गिद्ध महाराज जटायु तुमको गति मैं नहीं दे रहा हूं, तुमने अपने कर्मों से गति प्राप्त कर लिया है। ऐसा कुछ तुमने काम किया है, किसी पर कोई आपत्ति हो, किसी नारी की इज्जत का सवाल हो और वहां पर जो जान से खेल जाए, जान पे खेल जाए, ऐसे आदमी को परम गति बिल्कुल बैठे बैठाए प्राप्त होती है। बैठे बैठाए तात कर्म निज ते गति पाई। एक बात कहूँ ना, भीष्म पितामह महापुरुष भी थे, कम नहीं थे। एक नारी की इज्जत जा रही थी द्रौपदी की, और ये महापुरुष सक्षम होने के बाद भी उसका प्रतिरोध नहीं किए थे, रोके नहीं थे उस घटना को। रोकते तो रोक देते। भीष्म पितामह का जो पावर था उस खानदान में, उनकी एक आवाज कोई काट नहीं सकता था पूरे खानदान भर में। डांटते किस गए, चुप रहो, हमारी बहू है, इसकी इज्जत से खेल रहे हो तुम लोग, बंद करो उस नाटक के। तो उसी पल घटना वो बंद हो जाती। लेकिन वो साड़ी खोलता रहा और विनती भी की, बाबा बैठे हो, क्या कर रहे हो। नमक खाता हूँ इनका, हाँ, इनकी रोटी खा रहा हूँ, बोलूंगा नहीं कुछ। और एक नारी की इज्जत जाती रही, सब सक्षम होने के बाद भी ये उसका विरोध नहीं किए। अंजाम जानते हो क्या हुआ, बाणों की सैया मिले इनको, बाणों की। 56 दिन तक ये महापुरुष बाणों की सैया पर पड़े पड़े। मैं बोलूं, सड़ गए तब मरे। अरे जिसके बाण घुसे हों पूरी देह में, वो मरा कम होगा, सड़ा अधिक होगा। हाँ, सड़ के मरे बाबा। ये वो दंड है, दंड है। सक्षम होने के बाद भी एक नारी की इज्जत जाती रही हो, तुम बैठे रहे चुपचाप, और उसका परिणाम भोगोगे। हाँ? इसको बाण मिले और इस गिद्ध को राम की गोद मिली। भगवान राम ने उसको अपनी गोदी में उठाया। वो बाणों के से लेटा है, राम गोदी में बैठा हुआ है। तो नारी की इज्जत के लिए जान की बाजी लगा दे, नारी के सम्मान की रक्षा के लिए, उसको राम की गोदी प्राप्त होती है। भगवान राम ने उससे कहा, काका अगर तुम कहो मैं आपको ठीक कर दूं। कहा नहीं प्रभु जी, मेरा काम हो गया है, बस भाई मौका रोज कहाँ मिलेगा ऐसा, राम की सेवा करते करते राम की गोदी में बैठ करके मौत मिल जाए, फिर राम जी अपने हाथों से चिता बना के अग्नि दें, ये मौका कहाँ मिलेगा। सब जा रहा हूँ। भगवान ने जटायु जी का उद्धार किया। फिर उद्धार किया माने उनको प्रस्थान कराया, उसके अपने हाथों से चिता बनाई। उस गिद्ध का प्रभु राम ने अपने हाथों से संस्कार किया। और जटायु जी इस परहित की भावना के कारण, इस एकमात्र घटना के कारण रामायण के पन्नों में, इतिहास के पन्नों में
हमेशा के लिए अंकित हो गए, चढ़ गए। जहां जहां राम कथा होगी, कितना भी कम समय बचा हो, इस गिद्ध की कथा कहनी ही पड़ेगी, कहनी ही पड़ेगी। भले बाकी कथाएं से छोड़ दी जाएं, गिद्ध को राम के साथ याद करना पड़ेगा। हाँ? भाई बहनों, मैं एक आपसे विनती कर लूं, हमारे आपके बच्चे जब पांव छूते हैं ना, हमारे आपके बच्चे, तो हम लोग क्या बोलते हैं उनके माथे पात्र के? दीर्घायु हो, शतायु हो, यही सब बोलते हैं, विद्वान हो जाओ, दीर्घायु हो, शतायु हो, चिरायु हो। मैं तो कहूँ अब आज के बाद से जब आपके बच्चे पांव छुएं तो उनको शतायु हो, चिरायु हो ये कहने के बजाय आशीर्वाद दो, बेटा जटायु हो, जटायु हो जाओ, जटायु बनो। भले कम दिन जियो, कम दिन जियो, लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ इस संसार से कि माता पिता का नाम संसार में रोशन हो जाए। हाँ? जटायु हो। आजकल के बच्चे, एक बच्चे ने अपने बाबा से पूछा, अपने ग्रैंडफादर से, कि तुम लोग तब कैसे जीते थे? न मोबाइल था, न इंटरनेट था, न जियो था, न 4G था, न टीवी था, न कंप्यूटर था, न कुछ, न सिनेमा था, न पिक्चर थी। तुम लोग कैसा जीवन जीते थे पहले? हा? तो बाबा भी उसका बाबा ही था। मैंने कहा, बेटा तुम लोग कैसा जीवन जी रहे हो? न पूजा है, न पाठ है, न माला है, न साधना है, न भजन है, न निष्ठा है, न ईमानदारी है, न सत्य है। कैसा जीवन तुम लोग जी रहे हो? हम तो बिना मोबाइल के जो जिए, तुम लोग मोबाइल होने के बाद भी न भजन करते हो, न पूजा करते हो, न साधना करते हो, कोई जीवन जी रहे हो? जिंदगी हमारे बच्चों की ऐसी हो, जटायु हो, जटायु हो, कुछ करके मरे। हाँ, ऐसा कर जाए कि माता पिता का नाम रोशन हो, माता पिता की आत्मा ऊपर से बोले मरने के बाद कि तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तो अपने बच्चों को शतायु चिरायु के बजाय जटायु बनाओ, जटायु हो जाओ। भगवान ने उसका उद्धार किया।